इसी तरह सर्दी का मौसम है, जुराब के उपर की किया जाता है, मसा। मौज़ियां के उपर तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं, इसके उपर मसला ही कोई नहीं, लेकिन जुराब के बारे बड़ा इख्तिलाफ उठता है। जबकि जामे तिरमिज़ी की रिवायत, दीगर कुतबे हदीस के अंदर ये रिवायत मुख्तलिफ सनदां दे नाल आई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा व मसा, रसूल पाक ने वुजू किया और मसा किया अलल जौरबैन, जुराबां दे उपर। जुराब उस चीज़ नूं कहंदे ने जिहड़ा सर्दी रोक दे, सर्दी दे कोलों बचाव वास्ते। हुण याद रखिए, जिहड़ा सर्दी दा मौसम होए आए मस्जिद दे अंदर, उन्होंने पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता है इस मामले के अंदर इख्तियार, इस दे अंदर है नरमी। वो चाहे तो अपनी जुराब उतारे, वुजू कर ले, पाँव धो ले, अगर चाहे अगर वुजू करके उसने पाई हुई है जुराब, उसके ऊपर मसा कर ले, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं। जिहड़ा इख्तिलाफ बनाएगा वो दूसरी सुन्नत का करेगा इनकार। याद रखिए, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिता होया मशवरा, इख्तियार। चाहो तो जुराब के उपर मसा कर लो, चाहो तो ना करो। और याद रखिए, ऐसी जुराब के अंदर बिल्कुल नमाज जायज़ नहीं, ऐसी जुराब के अंदर बिल्कुल नमाज जायज़ ही नहीं। जिदी जुराब के अंदरों इतनी बदबू आ रही होए, फिर कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता इख्तियार, ये इख्तियार में मनन वास्ते तैयार है। याद रखिए, ऐसी नमाज उस बंदे को अपनी नमाज की फिक्र करनी चाहिए कि जुराबा के अंदरों इतनी गंदी बदबू आ रही है, लेकिन वो जिद के अंदर आके कि मेरे को हदीस है, दलील है, उस इस दलील की बुनियाद के उपर आके नमाज पढ़ता है। फरमाया कि नहीं, ऐसे बंदे को डरना चाहिए। रब